हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो इक्वेशन में हम लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किए थे, जिसके बारे में हल्का फुल्का चर्चा मैं पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में किया हूं। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अब हम लीनियर इक्वेशन के बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं उसको देखते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखिए, लीनियर इक्वेशन तो समझ गए हैं। अब लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं समझिए। मैं बताया हूं कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो चर वाले आपके पास दो इक्वेशन होने चाहिए। तो दो इक्वेशन का हमारा फार्मूला क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो आपके क्या हैं, लीनियर इक्वेशन हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब एग्जाम में दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी पूछेगा तो आपके पास दो इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिए, लीनियर इक्वेशन जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा तो इसके तीन प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। कितने प्रकार के? तीन प्रकार की। वो कौन कौन से सॉल्यूशन बनेंगे? तो पहला है आपका क्या, यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। दूसरा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। अच्छे से समझ लीजिए, आज का ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पे ही सारे क्वेश्चंस बनने हैं। अगला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अनंत हल। कितने हल होंगे? अनंत हल। तो ये तीन प्रकार के हल मिलेंगे। पहला क्या बोला मैं? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। दूसरा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। और तीसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। ठीक, अब समझिएगा बात को। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अद्वितीय हल कब होगा? जब रेखा, दो ठो रेखा है, दोनों का समीकरण, जब रेखा एक रेखा हो गया और ये हो गया आपका क्या, दूसरा रेखा। ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटे, प्रतिच्छेद करे, कितनी बार? एक बार, तो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो पहला क्या बोल दिया मैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी बार काटे? एक बार काटे। ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को कितनी बार काटे? एक बार काटे। इतना क्लियर? जब एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी बार काटेगा? एक बार काटेगा, तो उसके कितने हल होंगे? एक ही हल होंगे। कितने हल होंगे? एक ही हल प्राप्त होंगे। एक ही हल प्राप्त होंगे। इतना क्लियर? कितने हल? एक हल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बार काटेगा तो एक हल प्राप्त होगा। इतना क्लियर? ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे, जब अद्वितीय हल हो, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को एक बार काटे, तो इनके युग्म कैसे होंगे? इनके पेयर जो बनेंगे, हिंदी में बोलते हैं युग्म। इनके युग्म जो बनेंगे वो कैसे होंगे? संगत होंगे, कंपैटिबल होंगे। क्या होंगे? कंपैटिबल होंगे। ये सब याद रखेंगे ना। यूनिक सॉल्यूशन में रेखाएं कितनी बार काटती है? एक बार काटती है। कितने हल प्राप्त होंगे? एक ही हल प्राप्त होंगे। इनके पेयर कैसे होंगे? तो संगत होंगे, कॉम्पेटिबल होंगे। ठीक है, जब पेयर संगत होंगे तो याद रखिएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उनके युग्म संगत होंगे और कितने हल प्राप्त होंगे? एक हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल मिलेंगे। इतना क्लियर? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट इसमें याद होना चाहिए भाई, है ना। अब बोलता है नो सॉल्यूशन। जब दो रेखाएं का समीकरण दिया हुआ है
तो उसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। कब? जब एक रेखा दूसरी रेखा के ठीक समांतर हो जाए, टच्ची टच्ची ना हो, और जब टच्ची ना हो आगे कोई रिजल्ट मिलेगा क्या? ना, दोनों अलग अलग रहेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। अब इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं ना, जब दो रेखाएं क्या हो, शॉर्टकट में लिख देता हूं, चलो, रेखाएं क्या हो? समांतर हो, पैरेलल हो, समांतर होगा। जब रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो एक दूसरे को टच्ची करेंगे नहीं, और टच्ची नहीं करेंगे तो कोई हल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक। दूसरा, कितने हल प्राप्त होंगे? 0। कितने हल मिलेंगे? 0 हल प्राप्त होंगे। इतना क्लियर? अच्छा, इसका पेयर कैसे बनेगा? तो इनका जो पेयर होगा वो कैसा होगा? असंगत होगा। पेयर कैसा होगा? असंगत होगा, कंपैटिबल नॉन कंपैटिबल हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके जो इक्वेशन प्राप्त होंगे वो कैसे बनेंगे? a1/a2 बराबर जरूर होगा b1/b2 के, लेकिन कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के। ठीक है, नो सॉल्यूशन में इक्वेशन जो होंगे हमारे a1/a2 बराबर b1/b2 जरूर होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा। इतना क्लियर? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब रेखाएं अनंत हल प्राप्त हो तो क्या होगा? जब एक रेखा दूसरी रेखा के ठीक ऊपर चढ़ जाए, क्या हो जाए? ऐसे एक दूसरे के ठीक ऊपर चढ़ जाए तो कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, जब रेखा एक दूसरे के क्या हो जाए? ठीक ऊपर चढ़ जाए तो कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें रेखा कैसे हुई? रेखा समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगे? ये सब पॉइंट याद रखेंगे, सब काम का है एक एक पॉइंट। रेखा क्या होगा? समपाती होगा। रेखा कैसा होगा? समपाती होगा, कोइंसाइड होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोइंसाइड होगा। ठीक है, कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। कितने हल मिलेंगे? अनंत हल आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका पेयर कैसा होगा? इनके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे? तो इनके पेयर कहा नहीं जा सकता। कैसे होंगे पेयर इनके? कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता मतलब संगत होगा, असंगत होगा, क्या होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और इनका इक्वेशन कैसा होगा? तो सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। a1 बराबर a2, b1/b2 बराबर c1/c2। क्या इतना तक क्लियर हुआ? तो मैं ये 3 प्रकार के लीनियर इक्वेशन लेने के लिए मैं बताया। एक आपका सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, जब रेखाएं क्या हो? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। कितने हल मिलेंगे? एक हल मिलेंगे। ठीक है, और कितने पेयर कैसे होंगे इसके? संगत होंगे। और इसका फार्मूला के फॉर्म में कैसे बनेगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दूसरा, नो सॉल्यूशन, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो कोई हल नहीं मिलेगा। सॉरी। अगला, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और अनंत हल होगा जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, अंग अंग इसका टच्ची टच्ची होगा तो अनंत हल मिलेंगे। जितने अंग में टच होगा उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो कितने हल मिलेंगे? अनंत, अनगिनती हल मिलेगा। और इसका पेयर कैसा होगा? कहा नहीं जा सकता। और इसके इक्वेशन फॉर्म कैसे बनेंगे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में सब बराबर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं, आराम से देखते हैं। देखिए क्या बोलता है 10 नंबर, रेखीय समीकरण का युग्म कैसा हो? रेखीय समीकरण का युग्म कैसा हो? अद्वितीय हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। तो वह क्या कहलाता है? तो क्या पढ़े हैं? संगत। आप चेक करो, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल हो तो युग्म कैसा होता है? संगत होता है। पढ़े है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और देखो चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण kx - y = 2, 6x - 2y = 3
के अद्वितीय हल होंगे तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, समीकरण जिसके क्या हल हो, अद्वितीय हल हो, समीकरण जिसके अद्वितीय हल हो, हम क्या पढ़े हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू, होगा ना, नॉट इक्वल्स टू पढ़े हैं, देखो एक बार देख लो, ए देखो नॉट इक्वल्स टू पढ़े। ठीक है, तो प्रश्न बोलता है लीनियर इक्वेशन जो है समीकरण 1 और ये 2 अद्वितीय हल है, तो k का मान क्या नहीं हो सकता, k का वैल्यू क्या नहीं हो पाएगा, ये बोलते हैं। तो देखो हम ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन दिया है, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से टैली कराएंगे। आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हम टैली कराएंगे तो देखो क्या मिला, a1 बराबर मिला के b1 बराबर मिला -1, a2 बराबर मिला कितना 6 और b2 बराबर मिला कितना -2 मिला है। अब इस इक्वेशन में रख दो, रखो चलो, k अपॉन कितना -1 बराबर 6, ठीक है, b1 मैं यहां गलत लिख दिया हूं ना, a2 b2 ठीक तो है, रखो a1 अपॉन a2, a2 कितना है 6 है। अब b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया, माइनस माइनस 2 1 कम 2, 2 3 6, माइनस माइनस कट गया, तो k इज नॉट इक्वल्स टू क्या आया, 3 आया। इसका मतलब k का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। आपका आंसर क्या करोगे, बी टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। तो आपको हर एक चीज याद रखना है, थ्योरी पोर्शन, थ्योरी याद रहेगा, सब बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूट के नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 के कितने हल प्राप्त होंगे, कितना हल मिलेगा बताओ, बोलता है। चलो हल प्राप्त करने के लिए कि कोई हल मिलेगा नहीं मिलेगा कि अनंत मिलेगा, उसके लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कैसा है। इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बोल पाएंगे कि इसके कितने हल मिलेंगे। करो इस फॉर्मेट में जमाने की कोशिश करो, ठीक है, जमाते हैं। चलो a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, a2 सॉरी, ये a1 है, ये a2 है, अपॉन 4, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 6 है, 3/6, c1 कितना है, -6 है, c2 कितना है, -12 है। कटाओ जितना कटता है, 2 1 कम 2, 2 2 4, 1/2, 3 1 कम 3, 3 2 6, 1/2, 6 1 कम 6, 6 2 12, 1/2, माइनस माइनस कट गया, तो तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीनों आपस में बराबर होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो इसके कितने हल प्राप्त होते हैं, तो इसके कितने हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल मिलता है। विश्वास नहीं है तो आप थ्योरी देखो, थ्योरी को समझो कि आपके कितने हल प्राप्त हुए। देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, कितने हल प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके अनंत हल मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कितना हल मिलेगा, अनंत हल प्राप्त होंगे। एकदम क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलो आगे, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती होगा। याद करो, समपाती हम क्या पढ़े हैं, समपाती कोइंसाइड,
जब रेखाएं एक दूसरे में चढ़ जाए, और चढ़ेगा कब? जब अनंत हल प्राप्त होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तभी बनेगा। संपाती कब होता है? जब अनंत हल प्राप्त होता है। ठीक है, अनंत हल जब रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, लाइन टू लाइन चढ़ जाए। ठीक है, और जब अनंत हल होता है तो हमारा क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें k का मान निकालना है। चलो पहले कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन को मैं क्या लिख दूं? ऐसा लिख दूं क्या? x + 2y - 7 = 0। दूसरा, x क्यों ले रहे हो यार? x के बदले में 1 आएगा तो कोफिशिएंट लेंगे। अरे ठीक तो ले रहा हूं भाई, इक्वेशन लिख रहा हूं ना मैं। 2x + ky - 14 = 0। यहां a1 बराबर कितना मिला? 1। a2 बराबर कितना मिला? 2। b1 बराबर मिला 2। b2 बराबर कितना मिला? k। c1 बराबर -7। c2 बराबर मिला -14। ये ऐसा है। तो अब यहां ये तो आपस में तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, किसी दो को ले लो। तो 1 मैं ले लेता हूं a1/a2 बराबर क्या? b1 क्या? b2 ले लो। तो a1 कितना है? 1/2 बराबर b1 कहाँ है? 2 कितना? 4। k को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूने 4। तो k का मान कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक है, याद रहेगा? यहां तक बनेगा ना? क्वेश्चन यहां तक क्लियर है? ठीक, ठीक है ना? हाँ चलो, तो ऐसे ही आपको निकालना है। देखो पटवारी में 2022 में पूछ दिया था, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सिंपल है। अब संपाती बोल दिया, आपको पता ही नहीं है कि अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा, कि कोई एक हल होगा, मालूम ही नहीं है, तो तकलीफ में आ जाओगे। इसलिए थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखो क्या बोलता है, के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन है दो ठो अनंत हल होंगे? जरा बताएंगे मुझे, अनंत हल कब होता है? तो अनंत हल होने के लिए आप लेते हो क्या? a1/a2 b1/b2 इज नॉट सॉरी इक्वल्स टू c1/c2। यही है आपका अनंत हल के लिए। यहां मैं क्वेश्चन को लिखता हूं k - 3x + 3y - k = 0 हो गया। kx + ky -12 = 0। अब यहां से आप a1 a2 उठा लो। a1 कितना? k - 3। a2 कितना? k। b1 कितना? 3। b2 कितना? k। c1 - k, c2 -12। तो हम एक काम करते हैं, इस दोनों को, भाई तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो किसी भी दो को हम आपस में बराबर कर सकते हैं ना। तो देखो जो दिया है इसमें आप फोकस करो। हम ये b1 और c1 के पक्ष को उठाएंगे तो हम जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये हम उठा लेते हैं क्या? b1/b2 बराबर c1/c2 उठा लेते हैं। b1 कितना है? 3 है। b2 कितना है? k है, बराबर -k अपॉन कितना? -12। माइनस माइनस तो कट जाएगा मेरे भाई, नीचे का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के हो गया k² और 12 कितना? 36। और 36 किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसका होता है? 6 का। तो ये k² बराबर कितना? 6 का स्क्वायर। तो k बराबर कितना हो जाएगा? +-6। तो k के कितने मान प्राप्त हुए? के मान क्या प्राप्त हुए? के कितना मान होगा? के किस मान के लिए? के -6 या +6 के मान के लिए। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आसान है। क्या बोला है? अनंत हल है तो उसका ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना सकोगे। इसलिए पहला जो मैं थ्योरी बताया हूं उसको आप रट्टा मार लो, और कोई चारा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है युगपत समीकरण 2x + 3y = 8। लिख देता हूं मैं 2x + 3y ट्रांसफर कर दोगे तो -8 = 0, और इधर से 4x + 6y - 7 = कितना? 0। के कितने हल होंगे? देखते हैं। हल निकालने के लिए आपको करना पड़ता है a1/a2
B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। यदि यही दोनों आपस में बराबर नहीं हुए तो इसका क्या हो जाता है, ये अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो अनंत हल हो जाता है, और ये स्थिति आएगी तो कोई हल नहीं होगा, ऐसा प्राप्त होगा। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि तीनों की स्थिति कैसी है। देखो A1 इक्वल्स कितना है, 2 है, A2 इक्वल्स टू 4 है, B1 इक्वल्स कितना है, 3 है, B2 इक्वल्स कितना है, 6 है, C1 इक्वल्स कितना है, -8 है, C2 इक्वल्स कितना है, -7 है। अब रखो चलो, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू को छोड़ो, -8 बाई कितना, -7, कटाओ, 2 1 कम 2 2 4, 3 1 कम 3 2 6, तो 1/2 इक्वल्स टू आया 1/2, बराबर नहीं, माइनस माइनस तो कट गया, 8 बटे कितना हो गया, 7। तो कौन सी स्थिति आई, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। जब ऐसा स्थिति हो तो कितने हल प्राप्त होंगे, कोई हल नहीं मिलेगा। कितने हल मिलेंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो कोई हल नहीं। और यही चीज बराबर आ जाता तो क्या होता, अनंत हल होता, और B1 अपॉन B2 ये बराबर ना होता A1 अपॉन A2 के, तो कोई एक हल होता, अद्वितीय हल प्राप्त होता। ठीक है, आगे बढ़े। फिर बोलता है k के किस मान के लिए, या k का मान क्या होगा जो निम्नलिखित समीकरण प्रणाली कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है का समीकरण क्या होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन क्या, C2, यही होगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, दोनों पक्ष बराबर है, बराबर लेके k का मान निकाल लेंगे। चलो तुलना करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2x माइनस 8y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा kx प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां A1 बराबर कितना, 2 है, A2 बराबर कितना है, k है, B1 बराबर -8 है, और B2 बराबर कितना है, 4 है। चलो रखो, इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/k इक्वल्स टू -8/4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, माइनस इधर आ जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, ये हो गया आपका क्या, लीनियर इक्वेशन। इसके कितने कितने हल हो रहे हैं, अनंत हल होंगे, अद्वितीय होगा, या तो फिर कोई हल नहीं होगा। आपको इक्वेशन याद रखना है, k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण का युग्म क्या हो, असंगत हो। ठीक है, याद करो, असंगत कब होता है, मैं क्या बताया हूं, असंगत तभी होता है जब कोई हल ना हो। आप चेक करो, ये देखो, हम शुरू में क्या पढ़े हैं, ये देखो, असंगत कब होता है, यही सब याद रखना पड़ेगा भाई। असंगत कब होगा, जब इसके कोई हल नहीं होंगे, और कोई हल नहीं होने का फार्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो चलिए देखिए, हम इक्वेशन लिखते हैं, ये हो गया क्या आपका, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, kx माइनस 10y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, A1 बराबर 3, A2 बराबर k, B1 बराबर -5, B2 बराबर -10। रखो, कोई हल नहीं होगा मतलब क्या, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इन दोनों को उठा करके k का मान निकाल लेते हैं। निकालो, 3 बाई कितना हो गया, k बराबर -5 बाई कितना, -10 होगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा, k बराबर 3 दूनी 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको थ्योरी वाला पोर्शन रट्टा मार करके अच्छे से पढ़ के रखिए,
ये जो थ्योरी पोर्शन है, ये थ्योरी पोर्शन आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपका हुआ, ये आपका याद है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से छूट के जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके फार्मूला क्या क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, सारे चीज हम देख लिए। इतना पढ़ लोगे, मेरी गारंटी है, 2 बार 3 बार पढ़ के रखो, मेरी गारंटी है ऐसे क्वेश्चंस आपसे एक भी नहीं छूटेंगे, एक भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग जो है एक नए चैप्टर के साथ में। यहां तक पढ़ के रखिए। ये हो गया आपका इक्वेशन खत्म। बाय बाय।